बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि 9/11 के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव डाला और परवेज मुशर्रफ दबाव बर्दाश्त ना कर सके। जर्मन जरीदे को इंटरव्यू में उन्होंने कहा 9/11 के बाद उन्हें अपनी फौज को जंग में नहीं झोंकना चाहिए था। वजीर आजम ने भारत को फस्ताई रियासत करार दिया और कहा कि भारत नाज़ीइज्म से मुतासिर है। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका इससे भारत के मामले में बराबरी का सलूक करे। खुसूसन कश्मीर के तनाज़े पर इमरान खान ने कहा कि अमेरिका का ख्याल है भारत चीन को रोक सकता है, ये एक नाक़िस ख्याल है। जर्मन जरीदे को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म से पाकिस्तान के मुजव्वज़ा कानून से मुतालिक भी पूछा गया, जिसके तहत फ़ौज पर तनकीद करने पर पाबंदी होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़ौज के मामलात के लिए एक और तरीका इख्तियार किया जाएगा। उनसे मीडिया के ज़रिए नहीं बल्कि हुकूमत के ज़रिए बात की जाएगी। अगर मैं समझूंगा कि कोई चीज़ गलत हुई है तो आर्मी चीफ से खुद बात करूंगा। फौजी ऑपरेशन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो जाती हैं और कभी कभार जब ऐसा होता है तो हम इस पर बोलते भी हैं, मगर ये बातें पब्लिक में नहीं करनी चाहिए। जब सिपाही अपनी जानें खतरे में डाल रहे हों तो पब्लिक में उनका मोराल नहीं गिराना चाहिए। एक सवाल पर कि क्या आप खुद में और डोनाल्ड ट्रंप में कोई मुताबिकत देखते हैं, इमरान खान ने कहा कि उन्हें और ट्रंप को सियासत में कामयाबी के लिए गैर रिवायती तरीके इस्तेमाल करने पड़े। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान का कोई फेवरेट नहीं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में मुस्तकबिल की कोई हुकूमत भारत को इजाज़त ना दे कि वो वहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ काम करे। उन्होंने कहा कि वो चीन को पसंद करते हैं क्योंकि चीन ने 40 बरसों में 70 करोड़ अफराद को गुर्बत से निकाला है। पाकिस्तान में इसी चीनी मॉडल को अपनाना चाहता हूँ। पिछले 7 बरसों में चीन ने वजारती सतह के 450 अफसरान को करप्शन के इल्ज़ाम में जेलों में डाला है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में एक हफ्ते के दौरान 2 लाख के करीब कोरोना टेस्ट किए जाते हैं। उम्मीद है कोरोना की दूसरी लहर से भी कामयाबी से निकल जाएंगे। जर्मन जरीदे को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि सिर्फ एक अहमक अपनी बीवी के साथ हर मामले पर बात नहीं करता। उन्होंने मजीद कहा कि वो अपनी अहलिया के साथ हर मामले पर तबादला ख्याल करते हैं। उन्होंने कहा हुकूमत में जो मुश्किलात पेश आती हैं उन पर भी अहलिया से बात करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी अहलिया उनकी दोस्त और साथी हैं, वो ना होती तो उनका बचाव नहीं हो सकता था। कोरोना वायरस से मुतालिक अपडेट करें। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 807 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में कोरोना से मजीद 11 अमवात हुई हैं। NCOC के मुताबिक कोरोना की वजह से इंतकाल करने वाले अफराद की तादाद अब बढ़कर 6,806 हो गई है। मुल्क में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 3,32,993 हो गई है। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 21,688 टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3.7% रही। इस्लामाबाद में कोरोना के फैलाव की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस्लामाबाद के ज़िलाई हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक इस्लामाबाद के इलाकों F62, F63, F64, F104 और I-102 की मुख्तलिफ गलियां सील की गई हैं। ज़िलाई हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर ज़ईम के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ इलाकों को कोरोना मुस्बत केसेस के सबब सील किया गया। मुल्क में आटा चीनी के बहरान पर काबू पाने के लिए सरकार की दरामद करदा मजीद गंदम और चीनी पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गई है। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की दरामद करदा गंदम का चौथा जहाज 52,170 मैट्रिक टन गंदम लेकर पोर्ट कासिम पर लंगर अंदाज हो गया, जबकि मजीद 50,000 मैट्रिक टन चीनी आज पाकिस्तान पहुंच जाएगी। तवक्को है कि दरामदी चीनी आने से मुल्क में चीनी की कमी पर काबू पाया जा सकेगा। TCP हुकाम के मुताबिक रवां माह के दौरान मजमूई तौर पर दरामद की जाने वाली गंदम में से खैबर पख्तूनख्वा ने अब तक 1,10,000 मैट्रिक टन गंदम उठा ली है। हुकूमत पंजाब ने दरामद की गई गंदम से 56,457 मैट्रिक टन गंदम ली है। हुकाम के मुताबिक चौथे जहाज से आने वाली गंदम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लेगी। TCP के मुताबिक 50,000 मैट्रिक टन दरामदी चीनी लेकर दूसरा जहाज आज कराची पहुंच रहा है। TCP के 25,000 मैट्रिक टन चीनी लाने वाले जहाज से 3,500 मैट्रिक टन चीनी ऑफलोड की जा चुकी है। दरामद की गई चीनी हुकूमत पंजाब को दी जाएगी, जो मार्केट रेट से कम पर फरोख्त की जाएगी।
वादी स्वात में एक साल के दौरान टमाटर की 2 फसलें होती हैं। मुल्क भर में टमाटर नायाब होने के बावजूद स्वात के बागात टमाटरों से लद चुके हैं। स्वात से रिपोर्ट करेंगे महबूब अली। स्वात में एक साल के दौरान 5000 हेक्टेयर रकबे पर 50,000 मीट्रिक टन से ज्यादा का टमाटर पैदा होता है। जिला स्वात में एक साल के दौरान टमाटर की 2 फसलें पैदा होती है। पहली फसल की बुआई फरवरी मार्च में होती है और जून जुलाई में फसल तैयार होती है, जबकि जून जुलाई में दोबारा बुआई करके अक्टूबर और नवंबर में टमाटर की दूसरी फसल तैयार होती है। टमाटर की पूरी मुल्क में मांग बढ़ गई है और इस वक्त स्वात के किसानों और व्यापारियों को खूब कमाई मिल रही है। इस साल टमाटर के रेट बेहतर है, इस पे सारा किसान खुश है। मुल्क भर में टमाटर की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से जहां शहरी परेशान है, वहीं स्वात के किसान खुशी से निहाल है। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ महबूब अली, जी न्यूज़, स्वात। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा, अभिनंदन को वापस करना पाकिस्तान की तरफ से जिम्मेदारी का सबूत था, लेकिन उसे 1 नहीं 2-4 प्याली चाय पिलाकर वापस करना चाहिए था। उसकी रिहाई रियासत का नहीं, वजीर आजम का जाती फैसला था। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए इस वक्त ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है। हम सब पाकिस्तानी हैं, कोई गद्दार नहीं। हम इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। अगर हमने अभिनंदन को छोड़ा तो पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी का इजहार किया, लेकिन यकीनन वजीर आजम ने जिस उजलत के अंदर खड़े होकर ये कहा कि हम 24 घंटे में रिलीज कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान की डेस्परेशन झलकी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि एक चाय की प्याली नहीं, उसको कोई 2-4-6 चाय की प्यालियां पिला के फिर छोड़ना चाहिए था, ताकि वो जो बहादुरी का मुजाहरा हमारे एयरफोर्स के शाहीनों ने किया था, हम उसको थोड़ा सा कंसोलिडेट भी करते हैं। लेकिन हैविंग सेड दिस, मैं फिर ये कहूँगा कि इस वक्त जो मिसाल के तौर पे हुकूमत के वज़रा के बयानात हैं, फवाद चौधरी साहब ने जो पुलवामा के लिहाज से गैर ज़रूरी और गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, वो इंडिया में ज़्यादा उसने तूफान खड़ा किया हुआ है। लेकिन क्या हम अपने कौमी नैरेटिव इंडिया के बयानिए को देखकर तय करेंगे? वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि अपोजिशन का एजेंडा और बयानिया मुल्क में बेयकीनी और इज़्तिराब फैलाने की भोंडी कोशिश है। ये कहना अहमकाना है कि अयाज सादिक ने जाती बात की। ये वही लोग हैं जो दूसरों को इस्तेमाल कर लेते हैं। वजीर इत्तलात ने कहा, एक प्लेटफॉर्म से जब बात हो तो उन सब की जिम्मेदारी होती है। हसास मीटिंग की बात बाहर आकर करना हलफ की खिलाफ वर्जी है। वो प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। फॉरगेट अबाउट इंडिया। हम ये कह रहे हैं अवाम को कि जो एक्चुअल सिचुएशन थी वो ये थी, तो मतलब आप अवाम को डिमोरलाइज कर रहे हैं। हम तो इसको इस प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं कि जो पीडीएम का जो प्लेटफॉर्म है, उनका जो बयानिया है, उसमें एक कंसिस्टेंसी है, उसमें एक रब्त है, उसमें एक तसलसल है। आपने देखा कि किसी नवाज शरीफ ने या पीपल्स पार्टी ने या फजल रहमान ने उसकी तरदीद की हो, तो हम तो यही समझेंगे ना कि ये एक प्लेटफॉर्म से जब आप बात करते हैं तो फिर वो सारे उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी उधर जब आता है ना, वजीर हो, स्पीकर हो, गवर्नर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, वो एक हल्फ लेके आते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो फिर हर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर आके तो ये सारी कहानियां बयान करना शुरू कर दे। जो अपोजिशन का, जो कि पीडीएम के नाम से आजकल चल रही है, इनका जो एजेंडा है, इनका जो नैरेटिव है, वो मुल्क में बेयकीनी, एक तजब्जुब और एक अनसर्टेनिटी, बेयकीनी फैलाने की एक ढूंढी कोशिश है। इसी प्रोग्राम में गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा, ऑपोजिशन की बात को फौरी तौर पर भारत से जोड़ देना गलत रवैया है। उन्होंने कहा कि अयाज सादिक ने वजीर खारजा की इस दिन की पोजीशन बयान की। मीटिंग में वजीर आजम आए ही नहीं और वजीर खारजा बार बार आ जा रहे थे। मीटिंग के दौरान वजीर खारजा और अयाज सादिक की बात हुई। अयाज सादिक ने जो बात की, ये इन दोनों के दरमियान की बात है, मीटिंग की बात नहीं। ये जो है, ये हुकूमत का ये पिछले तकरीबन कोई 4 हफ्तों से जब से पीडीएम का क़याम हुआ है, अब हर बात को पहले ये प्रोपागेट करते हैं, उसके बाद उसको इंडिया से मंसूब करते हैं। अयाज सादिक ने उस दिन की वज़ीर ख़ारजा की जो पोजीशन थी, वो जिस तरह से कभी भाग के बाहर जा रहे थे, कभी अंदर आ रहे थे, वज़ीर आज़म साहब आ ही रहे थे, और कभी वो वज़ीर आज़म की जगह ब्रीफिंग देने की कोशिश करते थे, उसकी उन्होंने पोजीशन ही बयान की है ना। ये बात जो है, शाह महमूद कुरैशी ने अयाज सादिक साहब से 1-to-1 बात की उस वक्त जब मीटिंग जो है वो ख़त्म करना चाहते थे। ये उन दोनों की आपस की बात है, ये ना मीटिंग की बात है
और ना ही ये मीटिंग का कोई सीक्रेट है कि उन्होंने उसको जो है वो आउट कर दिया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि अयाज सादिक को हमारे जवानों का मजाक उड़ाते हुए शर्म आनी चाहिए। हमारे जवान टांगे कटवा देते हैं लेकिन उनकी टांगे कपकपाती नहीं। उन्होंने कहा, कर्नल बाबर की मिसाल हमारे सामने है, जिन्होंने दोनों टांगे कटने के बावजूद दुश्मन के साथ जंग लड़ी। अयाज सादिक को सियासत करनी है तो इमरान खान और उनके सिपाहियों से करें। जिन लोगों को बौला किया जा रहा है वो भी हमारे पाकिस्तानी और हमारे भाई हैं, तो एक काविश इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू करते हैं उनके ज़मीर झंझोड़ने की कि शायद वो बावले होने से पहले बच जाएं और मज़ीद लोगों को बावला ना करें। ये कर्नल रज़ा बाबर, इन्हें कर्नल बाबर के नाम से जाना जाता है। तस्वीर शायद वाज़े ना हो, व्हील चेयर पे है ये, दोनों टांगें कट चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद दुश्मन के साथ जंग लड़ी। अयाज सादिक, हमारे फौजी, हमारे आर्मी चीफ, हमारे जवानों की टांगें कांपती नहीं हैं, हम अपनी टांगें कटवा देते हैं ज़रूरत पड़े तो। ये जो कौम है इनकी टांगें कांपती नहीं हैं, ज़रूरत पड़े तो हम इन्हें कटवा देते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आप इनका मजाक उड़ाते हैं। आपको उस दिन मैंने कहा था सियासत करनी है, इमरान खान मर्द का बच्चा खड़ा है ना मैदान में, आप लोगों को एनआरओ नहीं दे रहा, हम उसके सिपाही खड़े हैं ना लब्बैक कहने के लिए। अब हमारे साथ सियासत करें। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि किराए के सिलेक्टेड तर्जुमान आइन के बयानिए को गद्दारी का बयानिया कह रहे हैं। एक नवाज शरीफ से दुश्मनी में पूरे मुल्क को दाव पर लगा दिया। शहबाज गिल को फवाद चौधरी के कल असम्बली में बयानिए की वजाहत देनी चाहिए जो मुल्क दुश्मन है। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि वाज़े और तस्लीम शुदा हकीकत है कि पुलवामा वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी का पाकिस्तान के मौक़िफ़ के मुनाफी बयान सवालिया निशान है। 60% पाकिस्तानी तालिब-इल्मों ने गैलप पाकिस्तान के नए सर्वे में जामियात में दाखिले के लिए वालिदैन और रिश्तेदारों से मशवरा करने का बताया, जबकि 55% ने असातिज़ा से मदद लेने का कहा। सर्वे में हर 10 में से 9 तालिब-इल्म ने तालीम जारी रखने की वजह बेहतर शख्सियत की तकमील को कहा, जबकि 75% ने आमदनी में इजाफे के लिए तालीम हासिल करने को ज़रूरी करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने तलबा की राय पर मबनी अपनी नौइयत का पहला सर्वे जारी कर दिया है। इस सर्वे में मजीद क्या कुछ है, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी तलबा की अक्सरियत जामियात में दाखिले के लिए ज्यादातर वालिदैन और रिश्तेदारों के मशवरे पर अमल करती है। इस बात का पता गैलप पाकिस्तान के मुल्क भर में 1000 से जायद इंटर के तलबा की राय पर मबनी अपनी नौइयत के पहले सर्वे में हुआ। यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए सर्वे में देखा गया है कि तलबा की अक्सरियत यानी 60% ने माँ बाप या रिश्तेदारों से मशवरा लेने का कहा, 55% ने असातिज़ा, 48% ने जामियात में मौजूद दोस्तों, 45% ने कॉलेज के दोस्तों, जबकि 45% ने जामियात के कैंपस में जाकर मशवरा लेने का बताया। 37% ने जामियात में मौजूद काउंसलर्स, जबकि 36% ने कॉलेज में मौजूद जामियात के नुमाइंदों की मदद लेने का कहा। सर्वे में कॉलेज के बाद तालीम जारी रखने की ख्वाहिश करने वाले हर 10 में से 9 यानी 94% तालिब-इल्मों ने बेहतर तालीम याफ्ता शख्स बनने को आला तालीम के हसूल की अहम वजह करार दिया। 90% ने अपनी जहनी और फिक्री सलाहियतों को बढ़ाने, 88% ने आला तालीम के हसूल, 87% ने पेशे के मतलूबा तालीमी मयार हासिल करने, 83% ने जाती तौर पर पुख्ता होने, 77% ने नए और मुख्तलिफ मौज़ूआत को पढ़ने और 75% तलबा ने अपनी आमदन बढ़ाने के लिए तालीम जारी रखने का कहा। आमदन बढ़ाने का कहने वाले तलबा में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर से 79% पंजाब से 76% और बलूचिस्तान से 67% तालिब-इल्मों ने कहा। सर्वे में हर 10 में से 7 ख्वाहिशमंद तालिब-इल्मों यानी 71% ने वालिदैन से खुद मुख्तारी हासिल करने, 64% ने मुहज़्ज़िब इंसान बनने, 55% ने जामियात की सोशल लाइफ में हिस्सा लेने, 53% ने नए लोगों से मिलने, 46% ने मजहबी तालीम जारी रखने, 45% ने अपनी खेलों की सलाहियत को उभारने, 44% ने वालिदैन रिश्तेदार के चाहने, 31% ने कॉलेज के असातिज़ा की तरफ से मशवरे को तालीम जारी रखने की वजह कहा, 23% ने कहा कि उनके पास कुछ बेहतर करने को नहीं था,
40% ने जामियात जाने वाले तलबा से दोस्ती करने और 12% ने शरीके हयात की तलाश के लिए तालीम जारी रखने को अहम वजह बताया। सर्वे में तलबा के लिए जाती तौर पर सबसे अहम चीज के सवाल पर हर 10 में से 8 ख्वाहिशमंद तलबा यानी 83% ने मुश्किल में फंसे किसी दूसरे शख्स की मदद करने को जाती तौर पर अपने लिए सबसे अहम कहा। 69% ने अपने कारोबार में तरक्की हासिल करने, जबकि 50% ने माली तौर पर मजबूत होने को अपने लिए अहम कहा। 41% ने अपनी कम्युनिटी के लिए रहनुमा बनने को अहम कहा। अगर आपने सदियों पुराने तहजीबी विरसे का मुशाहिदा करना हो तो कश्मीर की वादी अलीपा में मादूम होता हुआ विरसा आपका मुंतज़िर है। चावल साफ करने की कदीम मशीन जंदरमोल या पीकू का अहवाल जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ उर्फी से, उनकी इस रिपोर्ट में। हजारों साल से पानियों की सरजमीन कश्मीर पर बसने वालों की जिंदगी का दारो मदार दस्तयाब कुदरती वसाइल पर ही रहा है। एक तरफ पानी ज़री पैदावार का जरिया रहा तो दूसरी जानिब उसे तवानाई में तब्दील करके अजनास को खाने के काबिल बनाने का गुर भी यहाँ का खासा रहा है। पहले आने हैं, पानी मोड़ते हैं, फिर पैक कुछ लेते हैं, फिर टाइम बहने हैं, छड़ते हैं। औरतें ही काम करती हैं, मर्द भी करते हैं, मर्द का को औरतें ज़्यादा करती। बन चक्की की तरस पर बनाएगी पैको या यंदरमोल पीसने के बजाय कूटने का काम करता है। क्या कर रहे हैं, इसको पैको कहते हैं हम। ये अरसा कदीम से हमारा सिस्टम चल रहा है। जब मुझे खुश्क करके लाते हैं इस मशीन पर, जो मशीन का मालिक है वो इसको साफ करके फिर उनको चावल देता है। सर, पानी की चलती नदी से नावे की सूरत पानी को लकड़ी के शहतीर पर बने पंखों पर बुलंदी से फेंक कर इस तरह घुमाया जाता है कि चावल को कूटने का सादा सा हावन दस्ता बनकर चावलों को साफ करने का काम करता है। कश्मीर की सदियों पुरानी सकाफत का मज़हर यंदरमोल आज भी वादी अलीपा में अपनी असल हालत में मौजूद है, जो इस बात का मज़हर है कि कश्मीरी सदियां गुजरने के बावजूद अपनी सकाफती विरसे के साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद आरिफ उर्फी, जियो न्यूज़, वादी अलीपा, आज़ाद कश्मीर। लाहौर में स्मॉग की रोकथाम और फ़ज़ाई आलूदगी कम करने के लिए वासा के मुलाजमीन ने हफ्ते में एक रोज़ साइकिल्स पर दफ्तर आने का फैसला कर लिया। MD वासा, चेयरमैन और मुलाजमीन ने साइकिल चलाने की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। उम्मे फरवा रिपोर्ट करेंगी। ये है लाहौर का नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स। कज़ाफ़ी स्टेडियम के सामने कोई साइकिल रेस नहीं हो रही, बल्कि ये वासा लाहौर के मुलाजमीन हैं जो साइकिलें चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। MD वासा जाहिद अजीज़ और चेयरमैन इम्तियाज़ महमूद भी पेश रहे। किसी ने तेजी से साइकिल चलाई तो कोई आहिस्ता आहिस्ता इस सवारी से लुत्फानंदोज होता रहा। MD वासा जाहिद अजीज का कहना है कि साइकिल चलाने की रवायत डालने जा रहे हैं, स्मोक में कमी आएगी। साइकिल चलाना कोई मयूब बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, और ये सेहत के लिए भी अच्छा है और फ़ज़ा के लिए अच्छा है, और ये स्मोक के तदारक के लिए बेहतरीन काम है। वासा मुलाजमीन का कहना था कि साइकिल चलाकर बचपन की याद ताज़ा हो गई, इससे वर्जिश भी हो जाएगी। मैंने ये 30 साल बाद जो है वो साइकिल चलाई है और मुझे ऐसे लगा है कि जो मुझे मेरी प्रैक्टिस कायम है। साइकिल पे आएंगे, इससे कोई 100-150 गाड़ियाँ जो डीजल भी बचेगा, पेट्रोल भी बचेगा और एटमॉस्फेयर जो पोल्यूशन है वो भी कम होगी। हफ्ते के रोज वासा के MD, चेयरमैन, डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स समेत तमाम अफसरान और मुलाजमीन गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पे नहीं, साइकिलों पर ही दफ्तर आएंगे। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप के तीसरे दिन भी दिलचस्प मुकाबले हुए। आर्मी 13 गोल्ड मेडल हासिल करके सबसे आगे है। लाहौर में नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप के तीसरे रोज भी दिलचस्प मुकाबले हुए, जिसमें आर्मी की टीम के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया और मजीद सोने के तमगे हासिल करते हुए इवेंट में अपनी पहली पोजीशन बरकरार रखी। आर्मी की टीम ने अब तक मजमूई तौर पर 13 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल हासिल किए हैं। वापडा की टीम 2 गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके दूसरी पोजीशन पर मौजूद है। एयरफोर्स का तीसरा नंबर है, जिसने 4 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल के साथ तीसरी पोजीशन पर कब्जा जमाया हुआ है। गुस्ताखाना खाकों की तशहीर और फ्रांसीसी सदर के बयान के खिलाफ लंदन, रोम, कोपेनहेगन, इस्तांबुल, तराबलस, फलस्तीन के मगरबी किनारे, लबनान समेत इंडोनेशिया और सोमालिया में मुजाहरे और एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। भारत के शहरों मुंबई, अलीगढ़ और भोपाल में एहतजाज किया गया। अफगानिस्तान के शहर हरात में भी शहरी सड़कों पर निकल आए, फ्रांसीसी मसनूआत के बॉयकॉट का मुतालबा किया। इस्लामाबाद में फ्रांस के सदर और गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ धरना खत्म हो गया है। मुंतज़मीन का कहना है वज़ीर मजहबी उमूर से मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म कर रहे हैं।
हुकूमत को 2 दिन में मुतालेबात पूरे करने का कहा है। इंतखाबी नताइज के हवाले से सदर ट्रंप ने कहा कुछ बड़ा होने जा रहा है और 3 नवंबर को लोग इस चीज़ को देखेंगे। ताहम उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि सुप्रीम कोर्ट नताइज को मुमकिना तौर पर तवील अरसे के लिए इल्तवा का शिकार कर देगी। मजीद कहा कि मगर फतह उन्हें ही मिलेगी। पहली बार सदर ट्रंप ने खदशा जाहिर किया कि फतह उन्हें सिर्फ इसी सूरत में नहीं मिलेगी जब कुछ ऐसा हो जाए जो नजर नहीं आ रहा। अमेरिका के डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा है कि फेडरल अपील्स कोर्ट ने आखिरी लम्हात पर कवानीन तब्दील किए हैं। गैर हाजिरी की सूरत में लोगों का वोट मंगल तक हुकाम को मिल जाना चाहिए। उन्होंने कहा इसलिए अगर अवाम चाहते हैं कि इलेक्शन में उनकी आवाज़ सुनी जाए तो वो अपना वोट मेल बॉक्स में ना डालें बल्कि बाज़ाते खुद वोट दें।